यार अजीब है यार, ये बेन स्टोक्स खुद तो लड़ नहीं रहा और पिच क्यूरेटर को लड़ने भेज दिया गौती भैया से। देखो जब टेस्ट मैच हो रहा था तब तो लड़ाई चली रही थी, अब तो टेस्ट मैच से पहले भी लड़ाई हो रही है। जिस तरह से इंडिया इंग्लैंड के बीच लड़ाइयां हो रही हैं अब तो लगता है बस मारपीट होके रहेगी। वैसे भी इंग्लैंड वालों को देखकर धीरे धीरे ये लगने लगा है कि ये लोग लातों के भूत हैं, क्योंकि अभी तक आपको कल इंग्लैंड के ओवल मैदान के पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस और भारतीय कोच गौतम गंभीर के बीच भयंकर लड़ाई की फुटेज तो देख ही ली होगी आपने। दोनों का रिएक्शन यही था और गंभीर का हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो कहना चाहते हैं आलिए रे आलिए बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। मुझे हैरानी है ये बात जानकर कि कुछ लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मुद्दे पर गौतम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही रिएक्शन है, ससुर। लेकिन आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और मैं क्यों मानता हूं कि गौतम गंभीर नहीं बल्कि पिच क्यूरेटर की गलती है, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल हुआ ये कि ओवल टेस्ट से 2 दिन पहले यानी कल टीम इंडिया का एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल हुए और पिच से थोड़ी दूर पर प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन कैनिंगस्टन ओवल के चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस को यह बात पसंद नहीं आई कि इतने सारे इंडियन खिलाड़ी एक साथ पिच के आसपास ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। फोर्टिस इस बात से भी नाराज थे कि कुछ प्लेयर और कोच पिच के बहुत नजदीक थे। फोर्टिस ने टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक से इसी बारे में बात कर रहे थे जब गंभीर उनके पास आए और क्यूरेटर से बात करने की कोशिश की। बात थोड़ी बढ़ी तो गंभीर के अंदर का दिल्ली वाला निकल गया। 2-4 उन्होंने वातानुकूलित शब्द क्यूरेटर को सुना डाले। इसके बाद क्यूरेटर ने गंभीर को चुप होने को कहा और यह भी धमकी दी कि वो मैच रेफरी के पास चले जाएंगे। गंभीर ने कोच कोटक को कहा कि वो क्यूरेटर से बात ना करें। फोर्टिस ने एक बार फिर गंभीर को वार्निंग देने की कोशिश करी और तब गंभीर ने कहा यू स्टॉप इट। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। आप हमारे किसी खिलाड़ी को भी नहीं बता सकते कि उसको क्या करना है। आप सिर्फ एक ग्राउंड्समैन हैं और आप वही रहिए, इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है। अब पिच क्यूरेटर फोर्टिस का कहना है कि अभी इस ग्राउंड पर बहुत क्रिकेट खेला जाना है और सितंबर तक सीजन चलेगा, इसलिए जितना हो सके पिच को बचाना है। लेकिन मीडिया में भारत की तरफ से बात करने आए कोच सितांशु कोटक ने कहा कि सपोर्ट स्टाफ में से कुछ लोग विकेट देखना चाह रहे थे और जब ग्राउंड्समैन ने कहा कि आप पिच से 2.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें, कोटक को यह बात बहुत अजीब लगी। तो कोचिस उधर खड़े थे, तभी उन्होंने कोई आदमी भेजा और बोला कि थोड़ा 2.5 मीटर इधर से दूर खड़े हो, विच वॉज लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि इंडियन सपोर्ट स्टाफ कोई पिच के करीब जा रहा था या उनको पता नहीं था कि पिच के करीब जाने का प्रोटोकॉल क्या होता है। बल्कि इंडियन सपोर्ट स्टाफ ने तो नॉर्मल स्पोर्ट शूज पहन रखे थे, उनके जूते में तो स्पाइक भी नहीं थे जिनसे पिच खराब हो सकती थी। कोटक ने कहा कि ग्राउंड्समैन को यह पता होना चाहिए कि जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं वो खुद भी प्रोफेशनल लोग हैं और हम लोग खुद भी ग्राउंड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। गंभीर और फोर्टिस के बीच लड़ाई में क्या क्या हुआ और क्या क्या बोला गया इस बारे में कोई जानकारी तो उन्होंने कोटक ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने हिंट दिया कि जो बोलने की टोन थी फोर्टिस की उसी की वजह से झगड़ा बड़ा हो गया। अब इंग्लैंड में कबीर दास जी तो हुए नहीं जो वहां के बच्चों को ये वाला दोहा सिखाया जाए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे आपहु शीतल होए, इसीलिए वो लोग कुछ भी बोल देते है कि नहीं। लेकिन उनका पाला पड़ गया कोच गंभीर से और गंभीर भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने शाहिद अफरीदी और विराट कोहली को सुना रखा है, फिर फोर्टिस की इस खेत की मूली है भैया। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में गंभीर को ही दोषी ठहरा दिया है और कहा है लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि गंभीर ने जिस तरीके का बर्ताव किया है उससे भारत की बेइज्जती हुई है। अरे भाई पहली बात तो ये है कि वो आदमी भारत के लिए ही वहां पर खड़ा हुआ था, टीम इंडिया के लिए ही लड़ाई लड़ रहा था और अपने प्लेयरों को ही प्रोटेक्ट कर रहा था। वो मकान का किराया वसूलने या कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी ना लड़ने गया था। आप किसी भी खिलाड़ी के फैन हो सकते हो सकता है आपको गंभीर की कोचिंग स्टाइल भी पसंद ना हो, लेकिन इस मुद्दे पर हर हिंदुस्तानी को गंभीर के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि गंभीर ने जो किया बिल्कुल सही किया। तीसरे टेस्ट के बाद से ही इंडिया इंग्लैंड के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं रहे और चौथे टेस्ट के बाद तो हो सकता है बेन स्टोक्स ने ही पिच क्यूरेटर को बुलाकर बोला हो कि भाई इंडिया वालों को देख लेना, क्योंकि पिच क्यूरेटर की बात सुनकर मोदी जी भी कह रहे हैं क्या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि जिस क्यूरेटर को यह प्रॉब्लम था कि इंडियन टीम पिच से 2.5 मीटर दूर क्यों खड़ी है, वही क्यूरेटर 2023 वाली एक सीरीज में एक मैच से पहले पिच के बीचों बीच खड़ा था इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम के साथ। तब पिच डैमेज नहीं हो रही थी चचा, तब क्यों ऐसे खड़े थे जैसे सरसों के खेत में काजल और शाहरुख खान खड़े होते हैं, बताओ। बात तो सही है। इसलिए गंभीर भाई को तो मेरा फुल सपोर्ट है। आप भी सपोर्ट करते हो गौती भैया को, गौतम गंभीर को, तो कमेंट करके बताना, और अगर नहीं करते सपोर्ट तो क्यों नहीं करते वो भी जरूर कमेंट करना। बाकी जाने से पहले इस बेन स्टोक्स के दोस्त को भी बेन स्टोक्स बोलते हुए कुछ ना कुछ जरूर लिखना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।